वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबका सितारा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी इन प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो वो तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, उनके स्कूल को लेकर, उनकी तालीम को लेकर कि वो ज़िंदगी में क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर बहुत ही कंसर्न है। तो आज का शो हमारा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के हमारा जो तालीमी निज़ाम है, प्राइवेट स्कूल्स और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो पहला बड़ा सादा सा मेरा सवाल है, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को? देखिए, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, उसके मुताबिक तो 25A आर्टिकल के मुताबिक इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो है अक्रॉस द कंट्री आपके 16 ईयर तक तो जो बच्चा है, 5 ईयर टू 16 ईयर, बल्कि अब तो एक बहुत बड़े लेवल पे ये डिस्कशन हो रही है कि इसको 5 की जगह पे 3 ईयर से स्टार्ट किया जाना चाहिए। इसको कहते हैं सिंगल एजुकेशन सिस्टम, ये कहा जाता है। सिंगल एजुकेशन सिस्टम का मतलब जो आइडियली जो होना चाहिए वो तो ये है कि चाहे आपका अमीर का बच्चा है, गरीब का है, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दोनों एरियाज़ के अंदर फैसिलिटीज़, टीचर्स, एनवायरनमेंट और आपका जो करिकुलम सिलेबस, ये सब को इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। और जब हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखते हैं, फिर आपका जो स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन, एंड देन फिर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और फिर उसको एकेडेमिया के साथ जब हम लिंकेज करते हैं जी, तो वो बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि हमारी एकेडेमिया बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे है। जब वो इंडस्ट्री के साथ मैच करने की बात होती है तो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो मैच नहीं करती। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत रूम है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा काशिफ साहब, मुझे बताएंगे, जब भी हम सोचते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का शुमार डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो, हमारा माशरा मज़ीद सिविलाइज्ड हो, तो इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि जो उनकी नौजवान नस्ल है वो कितनी केपेबल है, कितनी तालीम याफ्ता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस नंबर को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आपके नॉलेज में ऑलरेडी होगा, कि जो बच्चे हैं, रिसेंटली जो ऑफिशियल एक नंबर, ये फिगर सामने आया, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है। एंड आई एम श्योर कि नंबर इससे ज़्यादा ही होगा ये फिगर। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? आई डू एग्री विद यू। ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब हम 25 करोड़ की आबादी का फिगर सामने आ चुका है, फिर ऑफिशियली तो ये 2.5 करोड़ कहते हैं, लेकिन जो गैर जानबदार डाटा है वो ये बताता है कि ये लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। ख़ास तौर पे जो सिंध में सैलाब आया और उसके बाद पेंडेमिक के बाद की जो सूरत हाल है, शायद ये फिगर इससे भी ज़्यादा हो। देखिए, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपकी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी हमेशा से क्या रही है। प्रायोरिटी अगर आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं तो फिर तो ठीक है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी यूथ है, फिर तो ये बात समझ आती है। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स देखते हैं तो आप देखिए कि पिछले 25 साल में आपकी जो आबादी है वो 60% बढ़ी है। और पूरी पाकिस्तान में तब पब्लिक के जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, वो 1,52,000 थे। अच्छा। आज 60% आबादी बढ़ गई, तो उसके लिहाज से मज़ीद आपको 2 लाख स्कूल चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 1,52,000 से कम होके जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो 1,31,000 रह गए। और फिर उसमें भी अभी जो है सिंध में 10,000 से ज़्यादा नॉन फंक्शनल स्कूल की अभी रिपोर्ट्स आई। अभी मौजूदा जो है पंजाब के अंदर भी कहा जा रहा है 10,000 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो प्राइवेट अदारों को दिए जा रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं। तो माजी में और अब कोई ऐसा कोई चेंज प्रायोरिटी के हवाले से दिखाई नहीं देता। फिर आगे होगा क्या? आपका यूथ, सबसे बड़ा जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 65% जो है यूथ के ऊपर इस वक्त आपकी आबादी है। लेकिन यही सबसे बड़ी लाइबिलिटी भी है अगर ये स्किल नहीं है। हमारे पास जो बच्चा जो है, अगर वो तालीमी अदारों में नहीं पढ़ा तो उसको स्किल क्या मिली है? हमारी अनफॉर्चुनेटली कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो कोई जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं हो पा रही। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आपको 2 लाख नए टीचर, 2 लाख नए स्कूल चाहिए, आपको लगभग 25 लाख नए टीचर चाहिए, आपका 2.5 से 3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। अब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट के पास कभी भी मैंने तो अपने होश जब से संभाला यही देखा है जी, फंड नहीं है। तो गवर्नमेंट या ये फंड नहीं है, अब फंड देना नहीं चाहती। दोनों सूरतों में हमने अपने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से बारहा तमाम अरबाब इख्तियार को ये कहा है कि देखिए, आप इन्वायरमेंट दें। इन्वायरमेंट अगर आप देंगे तो आपके पास तालीमी अदारे प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। वो कैसे होगा? वो ये होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कहेगी कि अगले, जैसे ये माजी में जनरल ज़िया के दौर में हो चुका हुआ है
उन्होंने भी ये किया था कि उन्होंने कहा 5 साल तक जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेगा उसमें ना कोई टैक्स ना सोर्स ऑफ इनकम। आज आपको 2 लाख स्कूल चाहिए, आप कहें जी अगले 10 सालों में कोई आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, टैक्स एग्जाम्पशन होगी, आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपके टेक्निकल एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात 25 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये सब बातें हैं काशिफ साहब, हम सुनते चले आ रहे हैं। आपने बड़े अच्छे फैक्ट्स शेयर किए, बड़े अच्छे आपने नंबर्स हमारे साथ शेयर किए, लेकिन आप देखें ना कि जो सूरत हाल है वो कितनी वर्स्ट है। कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल्स बन चुके हैं, उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भेड़ चाल है, बच्चों के हाथ में डिग्रियाँ नहीं, सिर्फ एक कागज़ थमा दिया जाता है, उसके बाद जॉबलेस हैं, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो सिचुएशन बड़ी। आपकी इस बात में 2 बातें हैं। एक तो बात एडमिटेडली ये है कि अगर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं 2,07,000 हैं, अगर ये 2,07,000 स्कूल ना होते, 15 लाख टीचर हैं या स्टाफ है और सरकारी नंबर क्या है? गवर्नमेंट का है 1,31,000, ठीक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का है 2,07,000। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लाएंगे तो लगभग कोई 5 करोड़ के करीब जो है, 2,69,00,000 हमारे प्राइवेट स्कूल में और 2,19,00,000 जो है गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं। तो पूरे पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान, उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ बच्चा जिनकी हम बात करें आउट ऑफ स्कूल है। अगर ये आपका 2,07,000 स्कूल ना हो, फिर सोच लें कि आपका लगभग 5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो। अब 15 लाख टीचर या स्टाफ, उनका रोजगार भी है। इकोनॉमी के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 600 बिलियन रुपए, 600 अरब रुपए से ज़्यादा का एक इकोनॉमी का एक हुजम है, क्योंकि इसमें से स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, बल्कि इससे एलाइड्स जो बाकी इसके प्रोफेशंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो भी इसके साथ अटैच्ड है। तो आपकी इकोनॉमी, सोर्स ऑफ टैक्सेस, इनकम, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ये है कि आपके पास फ्यूचर के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये जो एकेडेमिया है, जो आपने करिकुलम डिज़ाइन किया है, ये मेरे इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रहा। अच्छा। आपको चाहिए ये था कि जिस तरह हमारे पड़ोस में इंडिया ने, चाइना ने तरक्की की, इवन के रशिया इस वक्त बहुत ज़्यादा, फिर आप उनकी एक्सपोर्ट्स देखते हैं, आप उनकी जीडीपी के अंदर देखते हैं उनका हुजम क्या है, उनकी ग्रोथ देखते हैं। इंडिया की ग्रोथ जाती है इस वक्त लगभग 7% जीडीपी जा रहा है, जबकि चाइना की जो है वो तकरीबन 6% पे जा रहा है। तो इन हालात में पाकिस्तान का जीडीपी कहाँ खड़ा है? जीडीपी के ना ग्रो करने की क्या बुनियादी वजह है? कि इकोनॉमी एक्टिविटी आपके पास नहीं है। एक्टिविटी तब होगी जब आप मैक्सिमम जो है लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, उनको आप रोज़गार की अपॉर्चुनिटी देंगे। आपका इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 3 बड़े एरिया कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त आपके फॉरेन रेमिटेंसेस भिजवाते हैं। नंबर 1 के ऊपर इंडिया है, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 में पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लगभग $30 बिलियन जो है वो हर साल आपको फॉरेन रेमिटेंस से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाते हैं। तो अगर ये हमारा यूथ जो कि अनस्किल्ड है, अगर हम इनको स्किल्ड वर्कर की शक्ल में या सॉफ्ट स्किल्स देंगे तो ये बाहर जाएगा। और काशिफ साहब, आपकी सारी बातों से मुझे लग रहा है कि प्लान तो देखें मौजूद है, यहाँ कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन फिर हम कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या गवर्नमेंट की इस पे तरजीहात नहीं है, या वो करना नहीं चाहती हैं, या हुकूमतें बदल रही हैं, सिर्फ सियासत ही हो रही है? तालीम के लिए कोई बजट जब आता है तो क्या वो उन एरियाज़ में उस तरीके से यूज़ होता है? स्कूल्स बन पा रहे हैं, टीचर्स का इस्तेसाल भी हो रहा है? मैंने अपने जो करियर के अंदर पिछले, अगर पाकिस्तान के अगर आप रिकॉर्ड्स को उठा के देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ नाम तो लेती हैं, सिंगल एजुकेशन सिस्टम, हम जब इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें, आप देखें 5% हम जीडीपी का खर्चेंगे किस पे? एजुकेशन पे। जब इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो बमुश्किल 1.7% और शायद 2%, और वो भी ब्लॉक एलोकेशन की नज़र होता है। वेयरएस मैंने ये देखा है विल का असल प्रॉब्लम है। माजी में हमने गवर्नमेंट की देखी, जब आर्मी रजीम आई, जब भी, चाहे वो ज़ियाउल हक की, अयूब खान का या मुशर्रफ का भी दौर था, मैक्सिमम एजुकेशन पे काम हुआ। आपका जीडीपी भी जो था वो 9 से 11% पे गया आपके, क्योंकि उनका फोकस एजुकेशन पे था। जब आप बच्चों को, अपनी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे तो वो पास आउट होके, वो पढ़ने के बाद लगभग इसको 5.5 लाख हमारा ग्रेजुएट पास आउट होके बाहर आता है। वो यहाँ तो उसको बेचारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जब वो यहाँ नहीं मिलती वो बाहर जाता है। जब बाहर जाता है तो वो कमा के बेहतरीन पाकिस्तानी बाहर साबित होता है और फिर अपने मुल्क के अंदर। इसी वजह है कि अभी तीसरे नंबर पे जो हमारा ओवरसीज़ है वो आता है, जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस अपने मुल्क को भेजता है। अगर आपके पास ये फॉरेन रेमिटेंसेस बाहर से ना आए तो आपकी इकोनॉमी तो यहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं करे, आपके पास एक्सपोर्ट नहीं है, आपके पास हर चीज़ जो है
वो आपको तो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो हमें ये बड़ी अच्छी बात है कि इस मौजूदा इस सेटअप के अंदर जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स जो बनी है, ये बड़ा अच्छा है कि आप आसानियाँ पैदा करें कारोबार के अंदर। जब आप कारोबार में आसानियाँ देंगे, आप अपने सेक्टर को प्रमोट करेंगे, क्या होगा कि वहाँ से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। फिर आपके मुल्क के अंदर आपकी एग्रीकल्चर मजबूत हो, आपकी इंडस्ट्री मजबूत हो, आपकी एजुकेशन मजबूत हो, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी मजबूत होंगी तो आप इस काबिल होंगे कि कम्पीट कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान अपने रीजन के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने तमाम हमसायों को देखें तो सबसे वीक इकोनॉमी जो थी वो अभी हमें नज़र आई। ये लकीली पिछले 1 माह के अंदर जो डॉलर बेहतर हुआ, ये है बेहतर मैनेजमेंट। पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इज़ पुअरली मैनेज्ड। प्रॉब्लम आपने अब ये देखे वही लोग हैं, अब आपका डॉलर भी कंट्रोल, अब आपकी इकोनॉमी बेहतर आसार नज़र आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि हो गए हैं, लेकिन अगर आप किसी को भी एक टाइम दें और उस टाइम में उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी करें। मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ अभी माजी में डिलीवर किया जो शायद कर सकें, लेकिन एक चीज़ है, अगर इनकी विल हो डिलीवर करने की, बिलीव मी पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। हम यही बात सुनते हैं, टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रस्ट्रेशन भी अब जो है वो बहुत हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपने कहा कि हमें अपने सेक्टर्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और अकाउंटेबिलिटी अगर हर डिपार्टमेंट की हो, हर इदारे की हो, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से बेहतर हो सकती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आपसे एक बात पर तस्करा इतना नहीं होता, एंड दैट इज़ अबाउट टीचर राइट्स। क्यों ऐसा है, या क्या वजह आप समझते हैं कि जो हमारा मयार तालीम जो है वो गिरा है, ओवर द ईयर्स बदतर हुआ है? टीचर्स को आप समझते हैं कि उस तरह से जो उनके राइट्स हैं वो दिए जा रहे हैं? हमारे यहाँ आज भी अगर सबसे आसान जॉब की बात की जाती है तो वो यही कहा जाता है कि भाई टीचिंग की जॉब में चले जाते हैं। क्यों है ऐसा? अगर टीचर्स को भी अच्छा पे किया जाएगा, उनका इस्तेहसाल नहीं होगा, तो वो भी अच्छे से ट्रांसफ़र करेंगे। पूरी एक जनरेशन तैयार करनी है, खड़ी करनी है उन्होंने फॉर द कंट्री। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पूरी दुनिया में जिन्होंने तरक्की की, बात फिर वही आती है, जिन्होंने तरक्की करनी होती है उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। वो अपने टीचर्स को, वो अपनी एजुकेशन को, वो अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम तमाम चीज़ों पे खर्चना हमारे लिए आसान है, सिर्फ एजुकेशन पे खर्चते हुए हम उसको खर्चा समझते हैं। दर हकीकत एजुकेशन के ऊपर आप जो खर्चते हैं वो खर्चा नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। यही वजह है कि हम ये समझते हैं कि जिसको कई मरतबा मैंने अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कई एजुकेशन मिनिस्टर भी ये अल्फाज कहते हुए दिखाई दिए कि जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती वो एजुकेशन में आते। गलत है, ये सिस्टम गलत है जो काबिल बंदों को एडजस्ट नहीं करता। और जब वो काबिल बंदा एडजस्ट नहीं होता तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कोई चोर डाकू नहीं बन रहा, बल्कि वो टीच करने के लिए, अपनी नस्ल को बेहतर करने के लिए, जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता वो आपको टाइम देता है, वो आता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली उसको यहाँ कोई मुकाम नहीं मिलता। हम माशरे के अंदर बताएं हमने कितना टीचर को रिस्पेक्ट दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि कई हमारे जो टीचर हैं अनफॉर्चुनेटली उनको गिरफ्तारियाँ, उनके साथ जिस तरह नारवा सलूक किया जाता है, तो टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी। पूरी दुनिया में महज़ब माशरे में टीचर की रिस्पेक्ट होती है। जब आप टीचर को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरी चीज़ है कि आप उनकी माशी जो इस्तेसाल है उसको उनसे बचाएं। टीचर को आप अच्छा पे करें। हमारी बदनसीबी ये है कि हम ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर से हर वो काम लेंगे जो उसको उससे नहीं लेना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी है, चाहे वो मार्केट ड्यूटी है, चाहे वो इवन सैनिटरी की ड्यूटीज़ को भी चेकिंग के लिए उनको करते हैं, जबकि असल उसकी ड्यूटी उसकी क्लासरूम है, उसके बच्चे हैं। जब आप ये फोकस करेंगे तो ये होगी आपकी विल और आपकी प्रायोरिटी। जब ये प्रायोरिटी सेट कर लें, बिलीव मी, इसमें सिस्टम की इस्लाह तभी होगी जब आपकी मर्जी होगी। जब आपकी मर्जी नहीं होगी तो यही वजह है कि गवर्नमेंट के अपने जो स्कूल हैं उसमें मेरा जब तक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेरा गवर्नर, मेरे तमाम सेक्रेटरीज अपने बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं भिजवाएंगे, करेक्ट, वो कभी करेक्शन नहीं होगी। एक चीज मैं बिल्कुल आपसे यहाँ चाहूंगा, जरूर से अपने हमने तो इलाज भी बाहर कराना है, बच्चे भी बाहर के स्कूल से भेजने हैं। देखिए मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये केस डिस्कस हुआ और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक डिसीजन दिया। उन्होंने कहा जनाब कि जो बंदा गवर्नमेंट से कोई भी मराहत लेता है, पर्क ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, किसी किस्म की वो जॉब करता है या मिनिस्टर है या एडवाइज़र है, वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में भेजेगा। अच्छा, इलाहाबाद के अंदर पब्लिक स्कूल का म्यार इतना ऊंचा हुआ, बल्कि दिल्ली के जो उनके स्कूल हैं उनका म्यार बेहतर हुआ। अब एक ऑर्डर चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? ये इलाहाबाद के अंदर तो प्राइमरीली हुआ कि उन्होंने कहा जी वो अपना बच्चा जो है वो अपने पब्लिक स्कूल में भेजेगा, वहाँ का म्यार अच्छा हो गया।
अब ये ऑर्डर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, हमारी हाई कोर्ट्स की तरफ से आ सकता है कि जो बच्चा जो है जो सरकार से मुराद लेता है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे एडवाइज़र है, चाहे सेक्रेटरी है, गवर्नर है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो अपना बच्चा जो है पब्लिक स्कूल में, आप देखें पब्लिक स्कूल का म्यार बुलंद होगा। दूसरा, आपको नए स्कूल में मिलेंगे। मुझे पता होगा यार मेरे बच्चे के लिए अच्छा स्कूल पब्लिक में अवेलेबल, तो मैं ऐसी पोजीशन में हूँ तो मैं फंड एलोकेट करूंगा। मैं खुद मैं आपको बताऊँ, मैं गवर्नर का सीएम का एडवाइजर रहा हूँ, मैंने बारहा ये चीज़ें की हैं, पर ओनली द प्रॉब्लम इज दिस कि वहाँ सुनने की विल नहीं है। अगर वो विल हो तो ये ज़मीन बड़ी जरखेज़ है, यहाँ रिजल्ट आपको नजर आते हैं। इसके साथ अदालत को एक और ऑर्डर देना चाहिए, अगर पाकिस्तान में ये केस होता है कि अपना इलाज भी यहाँ पे करवाएं, तो फिर हमारे जो सेहत के इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान के हम तालीमी निज़ाम की बात करें, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का मैं जिक्र करी हूँ। एक तो वो क्लास है, एक तो वो तबका है जो कि सरकारी भी नहीं भेज सकता, जो भेजना चाहता ही नहीं है या अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या जो वो कमा रहे हैं उनके पास मुश्किल से अपना गुजारा हो रहा है। अब हम दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं, जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, अच्छी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड करना बहुत महंगा हो चुका है। क्यों पाकिस्तान में तालीम इतनी महंगी होती चली जा रही है? अच्छा, इसमें एक तो मैं गुजारिश ये करूँ कि तालीम प्राइवेटली पूरी दुनिया के अंदर महंगी है। पाकिस्तान के अंदर जब भी आप क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी मैटर करती है आपकी प्राइस से, कॉस्ट से, तो वो तो अगर आप कहीं भी जाएंगे है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस हवाले से भी थोड़ी क्लैरिटी जो चाहूँगा ऑडियंस के हवाले से। देखें, 2,07,000 स्कूल हैं, इसमें से जो फीस ब्रैकेट जिनका 3,000 से नीचे है वो 85% है, जबकि 13% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट 3,000 से लेके 10,000 के दरमियान है। वो आपका यूँ 98% तो ये स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट 3,000 और 10,000 से नीचे, 10,000 और इससे ऊपर के टोटल 2% है। ये वो क्लास है जिनमें उन स्कूल के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी आम इंसान, मतलब कि आम जो हमारी क्लास समझी जाती है या जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, वो उनके हैं। वो आम जो हमारी मिडिल क्लास और जो बड़ी क्लास है हमारी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या लो कॉस्ट स्कूल, तो इसको हम कहते हैं अफोर्डेबल स्कूल, लो कॉस्ट स्कूल। मेन कंट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताऊं, इस 98% में से आपके जितने पोजीशन होल्डर बच्चे हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। लेकिन यस, जो एक एलीट तबका है जिसको हम आजकल एलीट कैप्चर भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो आपको हर जगह दिखाई देता है। अदरवाइज ये 2,07,000 में से अगर आप उसका 2% भी निकाल देते हैं तो फिर भी आपके पास लगभग कोई 2 लाख के लगभग वो स्कूल हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, जिसको आप गली मोहल्ला कहते हैं। बिलीव में, अगर ये गली मोहल्ले वाले आपके पास स्कूल ना हो तो ये सोचें, पब्लिक स्कूल तो अब आपको दिखाई पूरे आपके लाहौर में हो, बिल्कुल हो, लेकिन वहाँ पर फिर तालीम भी मयारी हो, उसी तरह की हो। यस, यू आर राइट, होना चाहिए। फिर मैं ये बात कहूँगा, इट्स बेसिकली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होगा क्या, गवर्नमेंट अगर नहीं करना चाहती, हो नहीं सकता। गवर्नमेंट को एक बच्चे पे कॉस्ट, जो गवर्नमेंट के 70% मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ स्कूल हैं, उसमें पता आपको कितनी आती? 9,160 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, जिसको आप हम कहते हैं कि जनाब किसको वहाँ पे वो क्या पढ़ा रहे हैं, ना बिल्डिंग है ना वो टीचर है। और जबकि अब जो मैंने आपको डाटा बताया उसके मुताबिक वो 85% तो 3,000 से कम, और फिर पोजीशन होल्डर भी। अब आ जाते हैं होना क्या चाहिए। पूरी दुनिया में एक और मॉडल भी है, उसको कहते हैं वॉचर सिस्टम। वॉचर सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट को ये लगता है मुझे 9,160 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो वो अब भी कुछ हमारे अदारे हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और कुछ दूसरे हैं, जो कि पर स्टूडेंट आपको पे करते हैं। आपके स्कूल में वो बच्चा जाएगा, वॉचर बच्चों को आप देते हैं 2,000 3,000 जो भी आप समझते हैं। अब वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि इस वॉचर के अंदर वो कौन से स्कूल में पढ़ने जाए। वो स्कूल जो कि उस वॉचर को एक्सेप्ट करेंगे वो प्राइवेट स्कूल होंगे, बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी कंपैरेटिवली, जो कि आपको पब्लिक स्कूल में नहीं मिल पा रही। नतीजा ये होगा कि आपका 2.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है वो उसकी मर्जी पे होगा, वो जाएगा जिस मर्जी स्कूल में जाएगा। तो वॉचर स्कीम पूरी दुनिया में सक्सेस स्टोरी है, पाकिस्तान में भी एक छोटे लेवल के ऊपर हो रही है, लेकिन इसको अगर हम इसका लेवल एक्सटेंड करें तो बिलीव मी, ये आपके जो देखें मसाइल को हल करने के लिए ऑप्शंस आर देयर, ठीक, लेकिन ऑप्शन आप सिंसियर हो, उसको सिंसियर होंगे, संजीदा होंगे, तरजीहात होंगी तो ही सॉल्व कर पाएंगे। एक और जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है अबाउट पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से, वो ये कि उनको हुकूमत प्राइवेट करने जा रही है। इससे क्या फ़र्क आप देख रहे हैं और क्या ये मुमकिन हो पाएगा और कब तक होगा? देखिए, ये फिर डिपेंड करता है फिर आपकी विल के ऊपर। अच्छा। अगर तो आपकी विल है वाकई
कि आप उससे डिलीवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैथ्स लेवल के ऊपर जो हमारे बच्चे जो हैं, जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको वो प्रमोशन मिले, बिल्कुल एक ग्रेट आइडिया होना चाहिए। अगर आपकी मौजूदा मैनेजमेंट उनको कामयाब नहीं कर पा रही है तो फिर आप दें, जो बेहतर तौर पे कर सकते। गवर्नेंस का इशू है, आपकी मैनेजमेंट का इशू है, ये हुकूमत का बड़ा फेलियर नहीं आप समझते हैं इसमें? नो डाउट है, फेलियर है, क्योंकि देखें अगर वो कामयाब होते तो ये ऑप्शन कभी डिस्कस भी ना होती। क्योंकि लेकिन मुझे ये देखना है कि अगर मैं पिछले 75 सालों के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहा, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मेरे, जिस तरह मैंने कहा कि तमाम सरकार के जो अफसरान हैं अपने बच्चे या तो पब्लिक स्कूल में भेजें तो फिर वो बेहतर होंगे। अगर वो भी नहीं आपने करना तो जो बेहतर काम कर रहे हैं आपसे, आप उनके हैंड ओवर करें, आप उनसे। अच्छा, ये मामला अभी कितने प्रोसेस तक पहुंचा है? जो अभी तक तो खबरें आ रही हैं वो तो शायद अभी इब्तदा पे ही है। आई एम नॉट श्योर कि उसके ऊपर कोई अभी इम्प्लीमेंट कर, कुछ हद तक उसके ऊपर इनका पंजाब के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर कुछ इन्होंने किए भी हैं, NGOs को दिए हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को दिए हैं। और अगर उनके आप उनकी एक स्टडी करवा लें तो उससे आपको कंपैरेटिव वैसे ही पता लगे क्या सब। ये भी इनिशिएटिव लेने के बाद अगर भारी भरकम फीसें लोग अदा कर पाएंगे तो आपको ये लगता है कि और बच्चों की उस तादाद में इजाफा हो जाएगा जो स्कूल गोइंग नहीं है, तो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर तो उल्टा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे अगर इस इमिकेबली इस मामले को हल नहीं किया गया, ज़रूरत तो इस बात की है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्टेट खुद शेयर करे और 2 लाख नए स्कूल बनाए जाने चाहिए। उसके लिए मैंने ऑप्शन का भी, अगर आप पैसा नहीं है, आप आसानियाँ दें, एनवायरनमेंट दें, एग्जाम्शंस दें, आप सोर्स ऑफ इनकम ना पूछे, बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर एक अनरेस्ट क्रिएट होगा, हमारा टीचर जो है वो अनरेस्ट होगा। आपको उसको स्टेक होल्डर्स को बैठा के इसको इमिकेबली करना चाहिए और यकीनन इसके बेहतर रिजल्ट्स होंगे। अदरवाइज आउट ऑफ स्कूल बच्चों में खतरनाक इजाफा होने का। अच्छा काशिफ साहब, एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी। हमारे बेचारे जो नन्हे बच्चे हैं, इतना भारी भरकम बोझ लेकर जो स्कूल जाते हैं, वेस्ट में हमें इस तरह की एग्जाम्पल्स मिलती हैं। हमारे यहाँ आप नहीं समझते कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, रट्टा सिस्टम है जिसकी सदियों से, सालों से बात होती चली आ रही है। कुछ बेहतरी की उम्मीद है? ये बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन, और मैं आपको ये बताऊँ इसके बारहा हमने अपनी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की हैं, इसमें आर्टिकल्स लिखे हैं। देखें, पूरी दुनिया का एक असूल है कि बच्चे की हाइट के मुताबिक उसकी जो अपना वेट है उसमें 1/10 से ज़्यादा उसका वेट बैग का नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि हमने बच्चों को, ये पाकिस्तान का बदनसीब सिस्टम है कि हमने रट्टे के निज़ाम को बेस्ट निज़ाम समझ लिया, हमने अपने बच्चे को स्ट्रेस दिया। अभी ये पिछले 1-2 साल कभी जो रिजल्ट्स आए उसमें बच्चों की कई 4 या 5 बच्चों की खुदकुशियों के भी वाक़े सामने आए। रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, हमें कंसेप्ट क्लियरेंस के ऊपर काम करना चाहिए पूरी दुनिया में। अब वो बैगलेस होता जा रहा है, नो होमवर्क, कोई होमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी टैब्स के अंदर सब कुछ है, आप अपने स्कूल बैग घर नहीं ला रहे हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हमने कल्चर ऐसा बना दिया है। आपको पता है जापान के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं ब्लेम पेरेंट्स को भी करूंगी। एक तो हमारा स्कूल के बहुत सारी खामियां, बहुत सारे मसले मसाइल, हम मयार के ऊपर बात कर रहे हैं, स्कूल फीस के ऊपर बात कर रहे हैं, देन पेरेंट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि बच्चा जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, जो बच्चों ने, आप जैसे बताया कि जो खुदकुशी के जो केसेस हैं इतने बड़े हैं, उसके बाद हम बच्चों को अकेडमी शाम को जाना, तो बच्चा एक मुसलसल अंडर प्रेशर है, वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा इसमें? देखिए, आपके पहले तो जो अदारा है ना तालीम का हम सब के लिए, वो है माँ की गोद। वो वाला हमने उससे खींच लिया। जो अब जो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट आया है, वो उसकी शायद बड़ी वजह भी ये है कि अब जो ग्रेड 3 का बच्चा है, कहा जाता है कि बच्चे का पहला जो 1000 डेज़ हैं उसकी पैदाइश से लेके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमने उस बच्चे को स्कूल के बाद सेकंड टाइम अकेडमी या ट्यूशन या थर्ड टाइम कारी साहब, तो फिर वो माँ की जो ट्रेनिंग थी जो बहुत ज़रूरी। देखो, तालीम और तरबियत, ये 2 चीज़ें मिलती हैं तो इल्म बनता है। प्रॉब्लम ये है, हमने उनको डिग्रीज और सर्टिफिकेट के चक्कर में डाल के नंबर गेम में डाल दिया। वो तालीम तो याफ्ता कहलाता है, लेकिन वो तरबियत याफ्ता नहीं। ये वजह है कि आपको बहुत से अखलाकी मसाइल, बहुत से सोशल इश्यूज दिखाई देते हैं जहाँ ज़रूरत है एक ट्राइका की माँ, टीचर और बच्चे की। और फिर आखिर में ये चीज़ मैं कहूँगा कि ज़रूरत इस बात की है कि ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया जाए और उसको नीड असेसमेंट के साथ, उस बच्चे की डेवलपमेंट के साथ, फिजिक के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और
उम्मीद ये करती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरजीहात दुरुस्त करेगी, कुछ बेहतरी आ सकती है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। प्लस पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन या ओवर प्रेशर आप हरगिज़ मत करें कि उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उस पर लोड डालें। इट्स ओके अगर आप उसको रिपीट करवा देंगे एक ग्रेड, या इट्स ओके अगर वो 1 साल अपनी उम्र से कम बच्चों की क्लास में पढ़ लेगा, कम से कम उसको सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगी। सो अपने बच्चों को प्रेशर करना, नंबर 1 आना क्लास में, इस तरह की रेस का उसको हिस्सा मत बनाएं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।